हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्नर ग्रोथ जोन चैनल। मैं फिर से हेडिंग टैग के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे हेडिंग टैग का उपयोग होता है और उसका आउटपुट कैसे निकलता है। ओके, तो हेडिंग टैग कितने होते हैं? हेडिंग टैग 6 होते हैं। H2, H1, S2, H3, H4, H5, H6। सी H1 के अंदर मैंने लिखा दिस इज मेन हेडिंग, तो ये सबसे बड़ा हेडिंग होता है। जब हमको सबसे बड़ा हेडिंग लिखना रहता है तो H1 का ही उपयोग करना पड़ता है, और जब उससे छोटा लिखना रहता है तो H2, H3 का उपयोग करता है। ज़्यादातर हेडिंग 1 का उपयोग होता है, नहीं तो हेडिंग 2 का उपयोग, 3 का उपयोग होता है। ये तीनों हेडिंग H1, H2, H3 का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हेडिंग लिखने के लिए थोड़ा बड़ा ही लिखाता है, तो ये तीनों थोड़ा बड़ा लिखाता है और सबसे ज़्यादा तो H1 का उपयोग पड़ता है। ओके, तो H1 के अंदर मैंने जो भी लिखा तो यहाँ पे शो हुआ सबसे बड़ा, और H2 के अंदर जो लिखा उससे छोटा शो हुआ, और उससे छोटा हेडिंग H3 के अंदर लिखा तो उससे छोटा हुआ, H4 के अंदर लिखा तो उससे छोटा हुआ, H5 के अंदर लिखा तो बहुत छोटा हुआ, H6 के अंदर लिखा तो बहुत बहुत छोटा हुआ है। देखिए कितना छोटा, यानी कि तो हम कह सकते हैं ना H1 है सो जो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है, और H6 है सबसे स्मॉलेस्ट है। कह सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना। H1 है जो सबसे बड़ा टैग है, हेडिंग टैग है, और H6 है सबसे छोटा हेडिंग टैग है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि हेडिंग टैग का उपयोग कहाँ पे होता है? तो हेडिंग लिखने के लिए होता है। समझ में आया? यहाँ पे कितने क्वेश्चन बना? 3। हेडिंग का उपयोग कहाँ पे होता है? सबसे बड़ा हेडिंग कौन है और सबसे छोटा हेडिंग कौन है? समझ में आया? आ गया, चलिए मैं अब ये तो आ गया समझ में। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और मैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपके पास नए वीडियो का लिंक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए।